बहुत लोगों को लगता है कि कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन सिर्फ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और लार्ज कंपनीज के लिए होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी पीएनपी, एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स, एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स और सीनियर मैनेजर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवेज ऑफर करते हैं। मोस्ट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स में नॉर्मली 3 मेजर थिंग्स चेक की जाती हैं: बिजनेस एक्सपीरियंस, नेटवर्थ और प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। प्रोविंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट चेंज होती है। कुछ प्रोविंसेस अप्रॉक्सीमेटली 70 lakhs टू 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है, और कुछ लार्जर सिटीज या कंपेटिटिव स्ट्रीम्स में ये अमाउंट 2 करोड़ रुपीस या उससे भी ज्यादा होता है। इसके अलावा एप्लीकेंट को पर्सनल नेटवर्थ भी शो करना पड़ता है। कई एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स में मिनिमम 3 करोड़ टू 6 करोड़ रुपीस इक्विवेलेंट नेटवर्थ एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाना इनफ नहीं होता। ऑफिसर्स सोर्स ऑफ फंड्स भी वेरीफाई करते हैं। मतलब पैसा बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी सेल, इन्वेस्टमेंट्स या लीगल अर्निंग से आया है या नहीं। प्रोसेस नॉर्मली कुछ इस टाइप से होता है। पहले प्रोविंस चूज किया जाता है बेस्ड ऑन प्रोफाइल एंड बिजनेस बैकग्राउंड। उसके बाद बिजनेस कॉन्सेप्ट या बिजनेस प्लान प्रिपेयर होता है। देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट होती है। अगर प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाए तो इंटरव्यू या डिटेल्ड डॉक्यूमेंट स्टेज आता है। उसके बाद मेनी केसेस में डायरेक्ट पीआर नहीं मिलता। पहले वर्क परमिट पर कनाडा जाकर बिजनेस एस्टैब्लिश करना पड़ता है। एप्लीकेंट को हायरिंग, रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंडीशंस कंप्लीट करनी पड़ती है, और परफॉर्मेंस सेटिस्फाई होने के बाद प्रोविंस पीआर नॉमिनेशन सपोर्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बिजनेस टाइप सूटेबल नहीं होता। मेनी प्रोविंसेस इनोवेशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट और एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। करेक्ट प्रोविंस, जेन्युइन बिजनेस बैकग्राउंड और प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी ही ऑनेस्ट एडवाइस और डेली वीजा अपडेट्स के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिए।